अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अजीम ख़ान। फ़ाबियजी अलाई रब्बिकुमातु कज़िबान, मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान की मीटिंग्स हुई, तमाम PTM की जमातों की, और उसके अंदर से कुछ ख़बरें बाहर आई हैं जिसके अंदर इसहाक डार साहब से को बिठा कर ये पूछा जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान ने इस साल के आखिर तक 16 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी है, जबकि अगले साल 2023 तक अगर हम ये अदायगियाँ नहीं करते तो 33 अरब डॉलर्स की हमने अदायगियाँ करनी है, वरना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तमाम जो मुआशी तजर्बागार थे उनके साथ बैठे हुए थे, जिस तरह पाकिस्तान पर इनको मुसल्लत किया गया, वहाँ पर सब लोग ये परेशान थे कि ये शख्स जो है वो इतने सुकून से कैसे बैठा हुआ है। क्योंकि इसलिए सुकून से बैठना उसके लिए बहुत आसान बात है, क्योंकि इनके अपने बच्चों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुल्क से बाहर है, इनका अपना कारोबार जो है वो मुल्क से बाहर है। इस वक्त वहाँ मीटिंग के अंदर जो बातें हुई वो मैं आपको बताता हूँ कि बातें ये हुई कि आप जो है आखिरी 15 दिनों के अंदर जो है वो 16 अरब डॉलर कहाँ से लेकर आएंगे। हमारे पास इस वक्त 6.7 अरब डॉलर्स मौजूद हैं जो दोस्त ममालिक के, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ दिखा सकते हैं बल्कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसहाक डार साहब यही कहते रहे कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने नहीं दूंगा। मीटिंग में इस बात पर भी अहम बात हुई कि इमरान खान साहब जब अपना इक़्तिदार छोड़कर गए तो उनके दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान जो मुआशी तरक्की बेहतरी की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, पाकिस्तान की इंपोर्ट कम हो रही थी, पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे, पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो मजबूत हो रहा था, पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर किसानों का जो है वो बढ़ रहा था, पाकिस्तान में तालीम का रुझान बढ़ रहा था, पाकिस्तान लोगों के पास 56 लाख नौकरियां पैदा हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर। तो अगर ये सारा बयानिया इमरान खान साहब दोबारा वापस इलेक्शन के अंदर लेकर जाएंगे तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम जो है वो इलेक्शन की तरफ जा सकें, और हमारे लिए फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि हमारे बच्चों की सियासत को ख़त्म करने की बजाय आप पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ध्यान दें और कुछ करें। लेकिन डार साहब यही कहते रहे कि मैं इस मईशत को ठीक कर लूँगा, हमारी दुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान नून लीग के सपोर्टर नहीं हैं, हम लोग इसलिए दुआ करते हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये हम सब का मुल्क है। पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का मुल्क नहीं है, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, लेकिन हम कभी भी अपने मुल्क के दुश्मन नहीं हो सकते। हम लोगों ने हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए अपनी जेब से टैक्स भी अदा किया है, जब मुश्किल वक्त पड़ी है तो अपनी जान की कुर्बानी भी हाजिर की है, लेकिन हमेशा यही सियासतदान इस मुल्क से फरार हो जाते हैं जो पाकिस्तान की आवाम की जो पैसा लूटते हैं और लूटने के बाद जो है वो मुल्क से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि जनाब हमारे मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं, नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो है वो फैसला किया है कि वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे और उम्रे की अदायगी करेंगे और अल्लाह का शुक्राने के नफल अदा करेंगे कि अल्लाह पाक ने उनको पाकिस्तान आर्मी का चीफ मुकर्रर किया, जिसके लिए वो फिर वहाँ पर सऊदी अरब में जाकर वहाँ पर लोगों से मुलाकातें भी करेंगे और तमाम सरकारी मुलाजमीन से वहाँ पर बातें करेंगे, और हो सकता है कि वो किसी मदद के लिए पाकिस्तान की मदद कर सकें और सऊदी अरब को इस बात पर एग्री कर सकें कि अगर IMF पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ देर के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे फराहम कर दे। दूसरी तरफ ये हुकूमत जो है वह पेट्रोल की कीमतों में कमी का जो है वो एक खबर फैला देती है मार्केट के अंदर, ताकि इमरान खान साहब के बयानिए को काउंटर किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो हमेशा मजबूत होता है। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से तकरीबन 16 रुपये या 12 रुपये की पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान है करने के जो चांसेस हैं वो बन रहे हैं, लेकिन वो भी तब करेंगे जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस तशरीफ ले आएंगे। दूसरी तरफ अब तमाम PTM की जमातों ने सियासत चमकाने के लिए तमाम सैलाब ज़दगान के पास जाना शुरू कर दिया है और घरों की तामीरात शुरू कर दी हैं। कुछ 50, 60, 100 घर बनाएंगे और फिर वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे। इस साल हमें पाकिस्तान को 16 अरब रुपए चाहिए अपनी तमाम अदायगियों को निपटाने के लिए, और हमारे पास जो वक्त है वो 5 जनवरी तक है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त किसी किस्म का कोई पैसा नहीं है
और ये कभी भी पेट्रोल की कीमतों को कम नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर फैसल जावेद साहब ने एक बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम से कम 80 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जितना भी डीजल है, वो तकरीबन $130 फी बैरल मिलता रहा है, जबकि इनके दौरे हुकूमत के अंदर 48 रुपए से 76 रुपए तक फी डॉलर बैरल पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें कम करने की बजाय उनको महंगा करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में जब तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में था तो यही पेट्रोल 130 का मिल रहा था, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के पास 145 से 150 रुपए के दरमियान ये पेट्रोलियम मसनूआत मिल रही थी। हकीकत टीवी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान से जो है वो भारत तकरीबन 5 गुना बड़ा है और उनके पास इस वक्त तकरीबन 577 अरब के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान उनसे 5 गुना छोटा है तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 116 अरब रुपए के रिजर्व होने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 6.7 अरब डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं, जो कि दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने, एक और जो है वो ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम आवाम के ऊपर हमेशा जो है वो बोझ डाला जाता है, लेकिन जो हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म क्यों नहीं करते? ये पेट्रोल की कीमतों में इस्तेमाल को कम करने के लिए इनका पेट्रोल बंद क्यों नहीं किया जाता? तमाम सियासतदानों का पेट्रोल क्यों बंद नहीं किया जाता? तमाम सियासी वादे क्यों किए जाते हैं? दूसरी तरफ पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केटें रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म दे दिया है, जबकि पाकिस्तान को चीनी भी इस वक्त जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हालांकि तमाम चीनी के जितने भी यहाँ पर माफिया है वो मुस्लिम लीग नून है और इनको फिर भी पाकिस्तान के लिए चीनी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने काफ लीग से ये वादा ले लिया और उनको आगाह भी कर दिया है कि वो 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और असम्बलियाँ तहलील अगर काफ लीग की तरफ से ना गई तो फिर वापस जाकर असम्बली के अंदर तमाम अरकान इस्तीफ़ा दे देंगे। और इमरान खान साहब ने इस बात का इदराक किया कि जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत को ये लोग डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो हाथ बांध चुकी है। पहला सबसे जो काम ये करना चाहते हैं वो काम ये है कि पेट्रोल की कीमतों को किसी भी तरह करके कम किया जाए ताकि पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो हमने फ़ौरन अदायगियाँ करनी है उनके लिए भी हमें फ़ौरन रिजर्व चाहिए होंगे, जिससे आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालना पड़ेगा और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और 2023 तक पाकिस्तान जो है जब तक इलेक्शन की कॉल होगी, दूसरी तरफ ये इसके ऊपर इसहाक साहब ने एक और जो इंदिया दिया है वो ये करने जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतर नहीं होते तो फिर असम्बली को मजीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा और इलेक्शन 2024 में करवाए जाएंगे, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ कानून के अंदर जो है वो थोड़ी सी छूट मौजूद है जिसको कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके इसको कारआमद बनाया जा सकता है। देखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब अगर असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो इमरान खान साहब तो हुकूमत में मौजूद रहेंगे, क्योंकि पंजाब में वापस उनकी हुकूमत आएगी, KPK में फिर वापस उनकी हुकूमत आएगी, गिलगित बल्तिस्तान में फिर उनकी हुकूमत आएगी, आज़ाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत आएगी, तो तमाम जगहों पर उन्हीं की हुकूमत आएगी। और उसके बाद वो तकरीबन कोशिश करेंगे कि सिंध में सफाया फेरें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पे खात्मा करें और MKM का भी खात्मा किया जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।